हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स से टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टर्न्स चैप्टर से लेवल 1 के प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दिए हैं। ये हमारा 4th पार्ट होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसके बाद और एक पार्ट में हम ख़त्म करेंगे। ऐसी हमारी कोशिश होगी। तो शुरू करते हैं। हमारा 21 तक हुआ था हमारे एडिशन के हिसाब से। आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप समझ जाइएगा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 एंड 9 डेज। तो ए है, बी है, सी है। ए 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को और बी कर रहा है 18 दिन में और सी कर रहा है हमारा 9 डेज में। एक काम को ये कंप्लीट कर रहा है। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है बताइए। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 4 डेज। तो ए 4 दिन तक काम किया। ए 4 दिन तक काम किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन बी अलोन वर्कड फॉर 2 डेज। तो बी अकेले कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये बोला है कि सी अब जो बचा है उस काम को करने के लिए कितना दिन लगाएगा, है ना। देखिए, तो ए का 12 दिन में एक काम कंप्लीट होता है। एक काम कंप्लीट करना है तो ए कुल उसको 12 दिन चाहिए, लेकिन उसको 4 ही दिन दिया गया। तो एज अगर हम 1 डे वर्क निकालें, एक दिन में 1/12 काम करेगा। क्योंकि 12 दिन में कंप्लीट करेगा तो एक दिन में तो उसका 1/12 करेगा। वो 12 पार्ट्स को एक पार्ट 12 पार्ट से बदल दें काम को तो एक पार्ट काम करेगा। उसी तरह बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में काम करेगा 1/18 और सी एक दिन में काम करेगा 1/9। लेकिन ए ने कितना काम किया? 4 दिन। तो एज अगर मैं 4 डेज वर्क निकालूं, ये कितना आ जाएगा? 1/12 इंटू 4/12 दैट इज 1/3। और बी कितना दिन काम किया अकेले? 2 दिन। तो इसका हो जाएगा हमारा 2/18 दैट इज 1/9। तो 1/3 और 1/9 इतना पार्ट हमारा काम हो गया। तो कितना हो जाएगा? 9, 3 + 1 दैट इज 4/9 काम हो चुका। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा बच्चों? तो रिमेनिंग वर्क हो गया हमारा 1 - 4/9 दैट इज 5/9 वर्क। ओके, आई थिंक इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो 4/9 काम ऑलरेडी हमारा हो चुका। 4 दिन ए ने काम किया, बी ने 2 दिन काम किया। अब ये काम बच गया किसके जिम्मे? ये सी के जिम्मे बचा। तो सी 9 दिन में काम को कंप्लीट कर, 9 दिन में दैट इज एक वर्क, अगर हम सी की बात करें तो एक वर्क को करने में कितना दिन लगा रहा है? 9 डेज। तो सी को कितना वर्क करना है? 5/9 वर्क। तो क्या होगा? 5/9 इंटू 9 दैट इज उसको और 5 दिन चाहिए। तो सी अकेले काम जो बचा है उसको 5 दिन में कंप्लीट कर लेगा, उसकी काम करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो आंसर होगा हमारा 5, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आई थिंक आप समझ पाए। आप अच्छे से देखिए, समझ आएगा आपको, है ना। मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में करने की कोशिश करी है कि ए 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी 18 दिन में, सी 9 दिन में। अगर उसको उतना टाइम मिल जाए तो ए का एक दिन का वर्क 1/12, बी का एक दिन का वर्क 1/18, सी का एक दिन का वर्क 1/9। ए 4 दिन काम किया, बी 2 दिन काम किया, अकेले अकेले काम किया। दोनों मिलकर जितना काम अब तक कर चुका वो 4/9 काम है। जो बचा वो 5/9 है। वो किसके जिम्मे पड़ा? सी के जिम्मे। सी को अब कम काम करना है। सी एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उसको तो 5/9 ही काम करना है। 9 पार्ट्स में बांटे अगर काम को तो 5 पार्ट्स ही काम करना है। 4 पार्ट्स हो चुका है तो उसको 5 डेज और चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वैसे सी की ही है, क्योंकि सी कम से कम टाइम में कंप्लीट करता है काम को। अब इसमें कौन है ए बी सी आप देख लीजिएगा घर में मिला के। अब अपने हिसाब से यहाँ पे ए बी सी कह सकते हैं। ये ए बी एस सी है। जो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है वो सी है यहाँ पे। चलिए, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं घर में आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बस एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। 23 विनय एंड वर्मा कैन डू अ वर्क इन 30 डेज एंड 60 डेज। तो विनय है और वर्मा है, मिस्टर विनय और दूसरा वर्मा। तो वर्मा और विनय ये काम कर रहा है 30 डेज में और वर्मा 60 डेज में। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है? इफ़ द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ विनय, विनय से शुरू किया, एक पहले ये फिर वो, पहले फिर ये फिर ये, इस तरह। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि
ये फिर ये फिर ये फिर ये 10 बार किया तो ये भी 10 बार किया, लेकिन हर दिन काम नहीं कर रहा, अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है ना। जितने दिन ये करेगा उतने दिन वो करेगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको किया फिर ये किया, ये 2 बार किया एक ही बार किया, ऐसा नहीं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ डेज लिया, लेकिन अल्टरनेट किया। आज किया तो कल नहीं, फिर परसों किया, फिर तरसों नहीं, फिर चौथों किया। आज ये किया तो कल वो किया, परसों ये किया, फिर तरसों वो किया, इस तरह से। ये दोनों अल्टरनेट डेज। बिगिनिंग विथ विनय, हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। पहले हम दोनों को साथ में ले लें अगर, तो विनयज 1 डे वर्क कितना होगा 1/30, और वर्माज 1 डे वर्क 1/60 होगा। दोनों अगर मिला दें विनय और वर्मा को, तो इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60, 2/30 1/60, 2/60 3/60, दैट इज 1/20। तो विनय और वर्मा काम को कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 20 दिन में, अगर लगातार करता तो, है ना। लेकिन अल्टरनेट अगर हम बात करें, अल्टरनेट विनय और वर्मा करेगा तो इसके लिए उसको डबल टाइम चाहिए, क्योंकि एक दिन ये करेगा एक दिन वो करेगा एक दिन ये करेगा, तो इसके लिए क्या चाहिए 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 डेज। मैं कंप्लीट कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझना है मैं कर क्या रहा हूँ। 20 दिन में तब काम कंप्लीट हो जाता जब लगातार दोनों काम करता, विनय भी कर रहा है और वर्मा भी कर रहा है, लेकिन अल्टरनेट करने की वजह से डबल टाइम लगेगा जितना टाइम लग रहा है रेगुलर करने वाले से, है ना। तो 40 डेज आंसर होगा। आप इसको आप खुद कमेंट करके बताएं तो मैंने सही किया कि नहीं, मैंने जो सोचा जो प्रोसेस किया इसमें मुझे कन्फ्यूज़न तो वैसे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें कुछ मेरे स्टेप्स में तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आंसर तो 40 डेज ही है वैसे, ठीक है। 25 में आते हैं। 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट्स। अब ये कैसा है, ये टैंक खाली करने वाला भी एक पाइप और एक भरने वाला भी है। तो भरने वाले के लिए हम पॉजिटिव मानेंगे, तो खाली करने वाले के लिए हम नेगेटिव मान लेंगे। एक पाइप को हम ए नाम दे रहे हैं, दूसरा पाइप का बी नाम दे रहे हैं, और ए वाला 40 मिनट में फिल कर रहा है, तो ए इज 1 मिनट वर्क ही मान लेते हैं इसको। ये हो गया 1/40। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 40 मिनट में ए मतलब जो इनलेट है जो डालेगा वो 40 मिनट में फिल करेगा, तो 1 मिनट में 1/40 फिल करेगा। तो बी क्या करेगा, खाली करेगा कितना मिनट्स में 60 मिनट्स में, तो ये इसका 1/60 होगा, लेकिन निगेटिव में होगा। दिस इज ऑल्सो पाइप विच कैन एम्प्टी द टैंक, कहाँ चला गया, वही वाला है। अब फिल विद 2 पाइप्स, ओहो आई एम सॉरी, हम कहीं और चले गए क्या। An empty tank can be filled by 2 pipes individually। यहाँ पे मैं एक्चुअली कहाँ चला गया, 25 में चला गया क्या, 24 ही किया था मैं, अभी 24 करना है, 23 किया ना मैं, वर्क भी अल्टरनेट डेज, हाँ 24 करना है, आई एम सॉरी। तो 24 में ए बी सी मान लेते हैं, ए और बी दोनों ही हमारा फिल कर रहा है। तो ए फिल कर रहा है कितना में 30 मिनट्स में, तो यहाँ होगा 1/30, और ये होगा, और बी फिल कर रहा है एन एम्प्टी टैंक फिल्ड बाय 2 पाइप्स इंडिविजुअली इन 30 मिनट्स, ये 1/60 होगा। क्योंकि कह रहा है कि 2 पाइप्स हैं, एक पाइप 30 मिनट्स में फिल करेगा तो 1 मिनट में 1/30 होगा, दूसरा पाइप 60 मिनट फिल करेगा तो 1 मिनट में 1/60 होगा। उसके बाद कह रहा है कि देयर इज ऑल्सो पाइप विच कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 45 मिनट्स। तो सी हमारा खाली का मान लेते हैं, तो 1/45 निगेटिव में होगा क्योंकि ये खाली करेगा। तो ए और बी फिल करेगा, सी खाली करेगा। अब क्या कह रहा है, इफ ऑल द पाइप्स 3 पाइप्स आर ओपन, मतलब ए बी दोनों ओपन है, ये भरेगा, और ये भी ओपन है, ये खाली करेगा, तीनों एक साथ। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो ये खाली भी कर रहा है साथ साथ, आपको देखना है कि सबसे पहले कब भर जाएगा। तो ए बी सी अगर साथ में दें तो इसका क्या हो जाएगा 1/30, ये होगा 1/60, ये होगा 1/45, तो ये हो जाएगा 90 भी नहीं 180 होगा। 30 6 60 दिया, और चौक 6 9 में 4 गया 5/180, दैट इज 5 6 5 5 1/36। तो ए बी सी एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 2 भरेगा या खाली करेगा तो फिल हो जाएगा, वो एक
मिनट वर्क जो होगा 1/36 होगा, यानी साथ में अगर किया जाए तो कितना मिनट्स लग जाएगा, 36 मिनट्स। तो 36 मिनट से फिल हो जाएगा। सही है, ये 24 हो गया, उतार लें, आसान प्रॉब्लम था। ट्वेंटी 25 में क्या कह रहा है, इसमें वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट्स। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर द फुल टैंक टू बी एम्प्टीड। यहाँ पे खाली करना है एक्चुअली, तो खाली करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक भर भी रहा है। तो एज 1 मिनट वर्क, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो 1/40 जो कि 40 मिनट में क्या करेगा, कंप्लीट करे, तो 1 मिनट में 1/40 होगा। बी एम्प्टी कर रहा है, तो ये कितना में कर रहा है बताइए, 24 मिनट्स में 1/24 निगेटिव में होगा। दोनों साथ में अगर कर दिया जाए तो एम्प्टी होगा, तो आंसर तो हमारा निगेटिव में आना चाहिए। देख लेते हैं 1/40 माइनस 1/24, 40 और 24 का अगर हम एलसीएम देखें मेरे प्यारे बच्चों तो 120 आता है। तो 40 दिया 120, 5 3 में 5 दिया, निगेटिव 2/120, दैट इज निगेटिव 1/60। तो ए और बी साथ में निगेटिव 1/60, मतलब यहाँ पे खाली हो जाएगा। 1 मिनट में कितना खाली होगा, 1/60 निगेटिव लग गया मतलब खाली होगा। तो खाली अगर एक साथ लें तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। तो 60 मिनट लगेगा पूरा खाली होने में, है ना। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये भी 1 मिनट में कितना काम करेगा, निगेटिव 1/60, मतलब निगेटिव 1/, मतलब 60 पार्ट में एक पार्ट खाली होगा। तो 60 मिनट्स में क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 60 मिनट्स। ठीक है, 26 में आते हैं। डन बच्चों, चलिए 26 बोल रहा है, अ टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 48 मिनट्स। एक टैप ए है, लिख ही दे रहे हैं, ये कितना मिनट में फिल कर रहा है, 40 मिनट्स में। ये फिल वाला वो लिख के कर रहे हैं। Whereas another tap can empty the full tank in 2 hours। तो ये एम्प्टी कर रहा है 2 घंटे में, दैट इज 120 मिनट में। ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। कह रहा है बोथ द टैप्स आर ओपन एट 11:40 AM। शुरू कब किया, 11:40 AM में। तो कह रहा है देन व्हाट व्हेन विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, कब फिल हो जाएगा। तो एज 1 मिनट वर्क, पॉजिटिव मान लेते हैं भरने को, तो 1/40, बी इज 1 मिनट ओवर क्या हो, 1/120 निगेटिव में। दोनों एक साथ खोल भी दिए, बंद भी कर दिए। ए बी का क्या हो जाएगा, 1 मतलब दोनों खोल दिए, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। 1/40 माइनस 1/120 क्या होगा, 120, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2/120, दैट इज 1/60। तो ए और बी साथ में अगर करें तो 60 पार्ट में एक पार्ट भर जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 60 2/121। कुछ गलती हुई क्या, 26 3/240 होना चाहिए। 40 और 120 तो है। ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 48 मिनट्स है बच्चों, मेरे हिसाब से सही है, 40 लेने से वही होता। ये भी क्या होगा 48, ये भी क्या होगा 48, 48 120 का आएगा 240, और ये 5 होगा, और ये 2 होगा, और ये 3 होगा, और ये होगा 3 8 24, 1/80। तो 80 मिनट्स होगा। 80 मिनट्स में कितना मिनट में, 80 मिनट पूरा लगेगा क्या होने में, भरने में। लेकिन 11:40 में शुरू हुआ, तो 11:40 के बाद अगर 80 मिनट्स और लग गया तो आप खुद सोचिए 1 घंटा, ये कितना हुआ, 1 घंटा 20 मिनट्स। तो 20 मिनट में तो हमारा 12 बज जाएगा, फिर 1 घंटा कितना, 1 PM होगा। 20 मिनट में 12 हो गया, फिर और 1 घंटा, तो 1 PM, दैट इज 1 PM आंसर होगा। नेक्स्ट मतलब 1 PM के बाद वो पूरा भर जाएगा। लगातार प्रोसेस चलेगा तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, उसमें भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन पहली बार जब भरेगा, उसका जूं ही भर जाएगा, उसके बाद दोनों को अगर हम बंद कर दें, मतलब खाली करना भी बंद कर दें और भरना भी बंद कर दें, तो पूरा भरा हुआ रहेगा। ओके, गॉट इट। 26 नंबर हो गया। अब आते हैं 27 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है, 2 taps A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours। in how many hours will the tank be filled if both taps are opened simultaneously। फिर आसान क्वेश्चन है। 27 में 2 टैप्स है, A है और B।
ए कितना में 10 घंटे 40 घंटे, 10 घंटे 40 घंटे, तो एज 1 आवर वर्क कितना होगा 1/10 और बीज 1 आवर 1/40, तो ए बी अगर साथ में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/10, दोनों फिल ही कर रहा है, जल्दी बढ़ जाएगा 40 4 1 कितना 5/40 दैट इज़ 1/8, तो 1/8 हो जाएगा, दैट इज़ पूरा कंप्लीट होने में कितना घंटा लग जाएगा 8 आवर्स। सही है, आसान आसान क्वेश्चन है ना बच्चों। चलिए 27 हो गया, नेक्स्ट चले 28 में आते हैं। क्या कह रहा है 28 में, कह रहा है कि नीतू अलोन कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो नीतू, अब ये 1 वर्क नहीं है, 4/5 वर्क, कितना डेज 20 डेज। और उसके बाद क्या कह रहा है शी वर्क फॉर 6 days and Deepak replaces her. He completes the work in another 38 days. In how many days can Deepak complete the entire work if he works alone? तो नीतू 4/5 काम है ना 20 दिन में कंप्लीट किया। कर सकता है, शी वर्क फॉर 6 days, तो 20 दिन में 4/5 वर्क, तो एक दिन में कितना काम होगा 4/5 गुना 1/20, कितना दिन में चाहिए 6 दिन में, कितना होगा 4/5 गुना 1/20 इंटू 6, 4 5 20, 6/25, एम आई राइट, बिल्कुल। तो 6/25 काम 6 दिन में हो चुका नीतू के द्वारा, तो रिमेनिंग काम कितना हो गया बच्चों 1 - 6/25, 25 में 6 गया, 19/25 काम अभी हमारा बचा हुआ है ना। तो 19/25 काम बचा हुआ है और इसको रिप्लेस करेगा कौन दीपक। शी वर्क फॉर 6 days, हो गया दीपक रिप्लेसेस हर, ही कम्प्लीट द वर्क इन द 38 days। मतलब ये जो वर्क बचा हुआ है ये 38 दिन में किसके द्वारा कंप्लीट हुआ दीपक के द्वारा। ये वाला वर्क 38 दिन में कंप्लीट किया, तो 19/25 वर्क 38 डेज में कंप्लीट किया। तो अगर एक वर्क निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 19 वर्क निकालेंगे तो 38 गुना 25 19, यहाँ पे डिवाइड होगा 19/25, 19 गुना 38 कितना हो जाएगा 50 डेज। आप बोले कैसे कैसे सोच रहे हैं, आपको क्या सोचना है। देखिए 19 वर्क अगर हम लें तो ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 टाइम्स वर्क होगा तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि 19 वर्क अगर लें इसका मतलब 25 से मल्टीप्लाई किए, तो उधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, क्योंकि 25 टाइम्स हो गया हमारा काम, तो 25 टाइम्स डेज भी लगेगा। उसी तरह से अगर 19 से एक वर्क करें तो कम काम, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। तो आपको सोच सोच के ये सब कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो कितना दिन लगेगा 50 दिन, 50 डेज इज द करेक्ट आंसर 28 का। डाल लीजिए। चलिए 29 में आते हैं। क्या कह रहा है 29 में, सो कह रहा है ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 24 days। ए और बी, ए कितना में 12 दिन और बी 24 दिन, 12 डेज और ये 24 डेज, बहुत बढ़िया। आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 6 days, बी ज्वाइंड हिम एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क, they completed the work. How much should A receive as his share from the total amount of rupees 180 paid for the complete the work? देखिए A कितना दिन काम कर दिया 6 दिन, तो A's 1 day वर्क कितना 1/12, तो A
6 दिन काम किया तो क्या होगा 6/12 1/2, तो हाफ काम तो ऑलरेडी हो चुका, तो रुपया 180 मिलना है। अगर आधा काम हो चुका तो ए को ऑलरेडी कितना मिल चुका 90, आई एम सॉरी, हाँ 90 ठीक है। किसकी आधा काम किया, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 1 - 1/2, आधा काम बचा हुआ है। अब ये आधा काम दोनों मिलके करेगा तो 20 वन डे वर्क पहले निकाल लेते हैं। ये कितना होगा 1/24, ए और बी दोनों मिला के अगर वन डे वर्क निकालें तो होगा 1/12 प्लस 1/24, तो ये 2/24, 1/3/24, 1/8 आएगा, इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। तो दोनों मिलके एक काम को कितना दिन में, 8 डेज में कंप्लीट करेगा, है ना। और तो हाफ काम को कितना दिन में करेगा, वैसे दिन निकालने की ज़रूरत तो थी नहीं, 4 दिन में, ठीक है। अब बात यह है जो आधा काम बचा उस आधे काम में भी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा काम करने की किसकी कैपेसिटी, ए की ज़्यादा कैपेसिटी अब भी। तो यहाँ पे अगर हम ए को तो 90 मिल गया, फिर जो 90 बचा रिमेनिंग कितना बचा 90 रुपया, ये भी दो भागों में बटेगा, ए और बी के रिस्पेक्ट में। ए और बी में जो अमाउंट का रेशियो होगा किसको ज़्यादा मिलेगा, ए को ज़्यादा मिलेगा और बी को कम मिलेगा, 2:1 होगा। दैट इज़ अब यहाँ पे 2x और x दोनों मिलके कितना हो गया 90 रुपया। क्यों ज़्यादा मिलेगा ए को, तो ए की कैपेसिटी ज़्यादा है काम करने की, सिंपल सी बात समझ आ रही है। तो यहाँ से 3x हमारा कितना आ गया बच्चों 90, दैट इज़ x कितना हो गया 30, तो ए को मिल गया हमारा 30 × 2 कितना हो गया 60, और इसको कितना मिलेगा 30, तो 60 मिला बाद में और पहले 90 मिल चुका, तो ए का अमाउंट हो गया 90 प्लस 60, दैट इज़ रुपया 150। तो 150 रुपया मिला किनको, ए को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए ऑलरेडी आधा काम कर चुका, उसके लिए 90 मिला। अब 90 रुपये के भी दो भाग होंगे, आधा काम करना है तो आधा काम में जो 90 रुपया बढ़ जाएगा किसको ज़्यादा मिलेगा, ए को ज़्यादा मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा, बी को आधा मिलेगा, क्योंकि बी के काम करने की कैपेसिटी आधी है। अगर एक दिन में ए काम कर रहा है 5 तो बी करेगा उसका डबल 10 करेगा, जो भी काम होगा, है ना। तो पैसे भी उसी तरीके से मिलेंगे ना। डन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 30 नंबर। में क्या कह रहा है बच्चों, 30 में कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए 1/3 वर्क 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कह रहा है एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क, बी 1/4 ऑफ द वर्क कितना दिन में कर रहा है 6 days में। उसके बाद कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग टूगेदर। तो ए की अगर हम बात करें, ए 1/3 वर्क 4 दिन में तो अगर कंप्लीट करेगा ए एक वर्क को अगर करेगा तो इसको कितना लेगा 4 × 12 दिन। उसी तरह बी अगर एक काम को कंप्लीट करेगा तो इनको 4 × 6 कितना 24 दिन लगेगा, क्योंकि 1/4 काम को करने में इतना टाइम लग रहा है ना। तो 12 दिन लगा रहा है एक काम करने में ए, तो ए इज 1 डे वर्क कितना होगा 1/12। उसी तरह से बी इज 1 डे वर्क 1/24। ए और बी अगर साथ में काम करेगा तो एक दिन का वर्क होगा 1/12 प्लस 1/24, ये होगा 2/24, 2 1 3/24, दैट इज 1/8। तो ए और बी साथ में जब काम करेगा तो एक दिन में 1/8 काम कंप्लीट होगा, दैट इज ए और बी जब साथ में काम करेगा तो एक पूरा कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन लगेगा 8 दिन। द करेक्ट आंसर इज 8 days। बट चेक कर लेते हैं, 8 days बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आज मतलब अभी के वीडियो के लिए लास्ट प्रॉब्लम
का डिस्कशन था और जो प्रॉब्लम्स बचे मैं उम्मीद करूंगा कि और एक पार्ट में इसको फिनिश कर दें तो लेवल 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी तक जितने सारे मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स इसी में हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप देख लें अगर है तो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।